नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। सावरान दंगा केस में सीबीआई ने 24 लोगों के खिलाफ किया आरोप पत्र दाखिल। रेलगाड़ी चलाने की मांग को लेकर 4 जुलाई से आंदोलन की चेतावनी का दिया ज्ञापन। ओसिया क्षेत्र में बढ़ने लगा टिड्डियों का आतंक, सरकार ड्रोन व ट्रैक्टरों की मदद से नियंत्रण में जुटी, हालात बेकाबू। सावरान दंगा केस में सीबीआई ने 24 लोगों के खिलाफ किया आरोप पत्र दाखिल। राजस्थान में नागौर के सावरान में हुए दंगों की जांच कर रही सीबीआई ने इस मामले में अदालत में चार्जशीट पेश की है। आपको बता दें कि 2.5 साल पहले राजस्थान सरकार के अनुरोध पर अब बाद में राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर सीबीआई ने सावरान दंगों को लेकर मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने इस मामले में पुलिस स्टेशन जसवंतगढ़ नागौर में दर्ज एफआईआर नंबर 115/2017 की जांच का जिम्मा भी संभाला। सीबीआई को दी गई शिकायत में यह आरोप लगाया था कि 24 जून 2017 को पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद आनंद पाल सिंह की मौत हो गई थी और उनके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। इसके बजाय सरकार की ओर से उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने को लेकर मृतक के पैतृक गांव सावरान में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। आरोपियों में से एक के लोगों ने ग्राम सावरान में दौरा करने के लिए आमंत्रित किया, जहां 12 जुलाई 2017 को सावरान में बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई। सावरान दंगा प्रकरण में दायर चार्जशीट में सीबीआई ने जिन 24 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए हैं उनके नाम है लोकेंद्र सिंह कालवी, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, हनुमंत सिंह खांगटा, महिपाल सिंह मकराना, योगेंद्र सिंह कातर, दुर्ग सिंह, रणजीत सिंह मांगला, रंजीत सिंह गेड़िया, रणवीर सिंह गुड़ा, आकेंद्र राणा, चरणजीत सिंह कांवर, एपी सिंह, मिस सीमा रघुवंशी, गिरिराज सिंह लोटवाड़ा, महावीर सिंह, प्रताप सिंह राणावत, प्रेम सिंह बनवासा, भंवर सिंह, दिलीप सिंह, जब्बर सिंह, मोहन सिंह हाथोर, यूनुस अली, राजेंद्र सिंह गुड़ा, घनश्याम सिंह त्योक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। बीकानेर के कोलायत में राजस्थान पुलिस के द्वारा कोरोना जागरूकता अभियान के तहत चैलेंज डे प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान को देने वाले विजेताओं को रविवार को कोलायत थाना परिसर में सम्मानित किया गया। थाना अधिकारी सीआई विकास बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि चैलेंज डे में एसएमएस को ज्यादा से ज्यादा आगे भेजने की प्रतियोगिता थी, जिसमें प्रथम स्थान पर पत्रकार राहुल सेवक, द्वितीय स्थान पर सुनील गोदारा, तृतीय स्थान पर विनोद कुमार और किशोर कुमार पुरोहित रहे। वहीं स्लोगन दे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर शीशपाल बिश्नोई, द्वितीय स्थान पर लालचंद, तृतीय स्थान पर अनिल सियाना और मुरलीधर सेन विजेता रहे। सीआई विकास बिश्नोई ने इन सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में विभिन्न राजनीतिक संगठित पार्टियों के संगठन से जुड़े हुए चुनिंदा कार्यकर्ताओं ने कोरोना लॉकडाउन के चक्कर में बंद की गई रेलों को शुरू करने की मांग को लेकर रेलवे प्रशासन के एक चेतावनी पत्र दिया। इस चेतावनी पत्र में लिखा गया है कि पहले एक पत्र 2 जून को दिया गया था और अब रेल चलाई जाए, अन्यथा 4 जुलाई से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। लॉकडाउन काफी खुल गया है, श्रमिक ट्रेनों को चलाया गया है, ऐसे में इस इलाके में रेलवे सेवाएं बंद हैं और श्रीगंगानगर जिले में राजस्थान में कई स्थानों पर बसों का आना जाना शुरू हो गया है। आज प्रबुद्ध नागरिकों की ओर से स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन उत्तर पश्चिमी रेलवे के बीकानेर मंडल अधीक्षक को भेजा गया है और महाप्रबंधक को इसकी कॉपी भी दी गई है। नागरिकों की ओर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ क्षेत्र में चलने वाली पैसेंजर और एक्सप्रेस गाड़ियों तथा दूसर जाने वाली सूरतगढ़ और क्रॉस करने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को भी हवाला दिया है। इसके अलावा सूरतगढ़ से जयपुर पैसेंजर गाड़ी, श्रीगंगानगर सूरतगढ़, सूरतगढ़ अनूपगढ़ आने जाने वाली पैसेंजर गाड़ियों के चलने की मांग की गई है। स्टेशन अधीक्षक को यह ज्ञापन बलराम वर्मा के नेतृत्व में दिया गया। बलराम वर्मा वर्तमान में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा कांग्रेसी अंकुश गाबा, नौरंग सिंह राजपूत, विमल सिंह राजपूत, एडवोकेट ललित शर्मा, हरकेन सिंह मान, बसपा में अमित कल्याणा। इसके अलावा कांग्रेसी अंकुश गाबा, नौरंग सिंह राजपूत, विमल सिंह राजपूत, एडवोकेट ललित शर्मा, हरकेन सिंह मान, बसपा में अमित कल्याणा, ब्लॉग राइटर हेमंत चांडक, कुलदीप सिंह, पवन कुमार, गुरुचरण सिंह, राजेश कुमार व संजय की ओर से दिया गया। सर, जनता ने जो आपको ज्ञापन दिया है ट्रेनें चलाने के लिए, उसके बारे में आपकी क्या राय है और आपके क्या आदेश हैं?
ज्ञापन जो मिला है वो मंडल कार्यालय को भेजा जा रहा है और मंडल कार्यालय से मुख्यालय को भेजा जाएगा और मंडल कार्यालय स्तर पे ही निर्णय होता है इसका। नहीं, ज्ञापन में तो ये लिखा है कि 24 तक अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई, 4 तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। रेलवे बोर्ड के आदेश से 12 अगस्त 2020 तक कैंसिलेशन के आदेश से कोई गाड़ी नहीं चलेगी, मेल एक्सप्रेस गाड़ी वगैरह, और जो भी रेलवे बोर्ड के आदेश होंगे वही मान्य होंगे। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि 12 तक तो चलेगी नहीं। 12/8 तक कैंसिलेशन का मैसेज है। सर, आपने जो रेलवे स्टेशन मास्टर को ज्ञापन दिया है और ये ट्रेनें चलाने की मांग की है, तो अगर ट्रेनें चलती है या नहीं चलती है तो आपका आगे का क्या प्लान है? ऐसा हमने 2 जून को पत्र दिया था रेलवे को कि कैनाल लूप और अनूपपुर ट्रेन और बीकानेर जो 180 किलोमीटर सफ़र है वहाँ कोई साधन, हाल कोई साधन नहीं है। छोटी छोटी मंडियों में कोई साधन नहीं आने जाने का, इसलिए हमने 2 तरह पर प्रशासन गंभीरता से हमारी बात को नहीं सुना। कल हमने फिर चेतावनी दी है कि अगर 4 तारीख ट्रेन नहीं चलाई विधिवत रूप से, अगर कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं किया गया तो 4 तारीख को हम स्टेशन के सामने धरना देंगे। बारागढ़ चिपा बड़ौद में मोखमपुर गांव में स्थित जीएसएस पर रिटर्न करंट आने से कर्मचारी 22 वर्षीय सीताराम भील घायल हो गया। 3 दिन पूर्व मोखमपुरा जीएसएस को लेकर डीपीके के प्रवक्ता से खबर दिखाई गई थी, जिसमें किसी हादसे के होने का इंतजार के बारे में बताया गया था। वहीं स्थानीय निवासी महेश गौतम ने बताया कि पूर्व में एक ठेकेदार द्वारा मेंटेनेंस का टेंडर दिया गया था, जिसके द्वारा मेंटेनेंस नहीं किया गया है। वहीं दूसरे ठेकेदार द्वारा ट्रोले गिट्टी डलाने का टेंडर हुआ था, वह भी अभी तक नहीं डली है। जीएसएस के 4 दीवारी नहीं होने के कारण यहां पर आए दिन पशुओं का जमावड़ा रहता है। कई बार पशु करंट के चलते काल में ग्रस्त हो चुके हैं। प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मृत पशुओं को स्वयं के खर्चे से हटवाना पड़ता है। विद्युत मशीनें भी पूर्ण तरह से जर्जर पड़ी हुई है, जिससे आए दिन विद्युत आपूर्ति बंद रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि एक हादसा हो चुका है और वहीं और अन्य हादसों का प्रशासन इंतजार कर रहा है। सिरोही के मंडार कस्बे में राजस्थान सरकार के निर्देशों अनुसार मंडार पुलिस द्वारा कोरोना वायरस के प्रति जनता को जागरूक करने हेतु जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। पुलिस उप अधीक्षक रेवदर सिंह नरेंद्र सिंह देवड़ा ने गांव के बाजार, बस स्टैंड और हर नुक्कड़ पर माइक से जनता को संदेश दिया, कोरोना से बचाव हेतु तरीके बताए और किसी भी प्रकार की अफवाह व भय से मुक्त करने को कहा। उन्होंने आम लोगों के लिए व्यापारियों को मास्क का नियमित उपयोग करने, 2 गज की दूरी बनाने रखने का पालन करने एवं नियमित रूप से पानी या सैनिटाइजर से हाथ धोने की सलाह दी। इस दौरान नायब तहसीलदार हेमाराम सोलंकी, मंडार थाना अधिकारी भंवरलाल चौधरी, मंडार सरपंच परबत सिंह देवड़ा, जेएन विद्युत विभाग मुकेश कुमार, पुलिस विभाग के कई रैली में अधिकारी मौजूद रहे। पूरी दुनिया जहां कोरोना से निपटने में लगी है, वहीं जोधपुर के ओसिया में किसान कोरोना को भूलकर टिड्डियों से जूझ रहे हैं। वे लॉकडाउन में भी कोरोना से प्रभावित नहीं हुए। किसानों ने कोरोना से ज्यादा टिड्डियों का डर सताने लगा है। उनकी सुबह से शाम तक टिड्डियों के साथ लड़ाई जारी रहती है। गौरतलब है कि ओसिया विधानसभा क्षेत्र में तीवरी, मथानिया और आसपास के गांवों में पिछले 1 सप्ताह से 4-5 बार टिड्डियां दस्तक दे चुकी है। ऐसे में किसान टिड्डियों को भगाने के लिए पूरे दिन ढोल थाली बजाने में व्यस्त रहते हैं। वहीं कभी कभार तो सुबह खेत ही खाली मिलते हैं। आलम यह है कि पिछले कई दिनों से दर्जनों गांवों में टिड्डियां धावा बोल चुकी है। वहीं रात्रि क्षेत्र में टिड्डियां दल खेतों में पड़ाव डालना शुरू कर देती है, जिससे दिनों में खेत में हजारों हेक्टेयर में बोई हुई बाजरा, मूंगफली, गवार, मोठ, तिल, मूंग, कपास आदि की फसलों में टिड्डियां चट कर जाती है। ड्रोन व ट्रैक्टरों से स्प्रे कर टिड्डियों का किया जा रहा है नियंत्रण, लेकिन फिर भी लगातार हो रहे टिड्डियों के हमलों को लेकर एक तरफ जहां किसान चिंतित है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के निर्देश अनुसार कृषि विभाग के अधिकारी ड्रोन व ट्रैक्टरों की मदद से स्प्रे कर टिड्डियों पर नियंत्रण पा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान मुख्य फसलों की सीजन नहीं होने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मानसून के आगमन के बाद क्षेत्र में किसानों के द्वारा हजारों हेक्टेयर में बाजरे की फसल बोई गई है, जिससे टिड्डियां अनसिंचित क्षेत्र में फसलों के लिए भी खतरा बनी हुई है। कृषि सहायक अधिकारी ग्यारसी लाल व निशा चौहान ने बताया कि क्षेत्र से गुजर रही टिड्डियां दल खेतों में हरियाली देखकर फसल पर बैठने लगती है और 2-3 पत्तियों वाले पौधा कुछ ही क्षण में चट कर जाती है। हाल ही में सरकार द्वारा संसाधन के रूप में ड्रोन की व्यवस्था की गई है, जिससे रासायनिक छिड़काव कर टिड्डियों पर नियंत्रण पाया जा रहा है। सिरोही जिले में वैश्विक कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए जिले भर में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया।
प्रशासन की ओर से कोरोना को लेकर आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से निकाली गई जन जागरूकता रैली में पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। जन जागरूक रैली में गांवों में प्रमुख मार्गों से गुजरी, जहां बीच बीच में आम जनता को कोरोना की बीमारी के रोकथाम के उपाय बताए गए। वहीं मास्क, साबुन से बार बार हाथ धोना व आपस में दूरी बनाए रखने की जानकारी दी। इस दौरान डॉक्टर विक्रम सिंह ने जनता को आगाह किया कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके बचाव के लिए हम सभी को सावधानी व आपसी सहयोग जरूरी होगा। नियम बनते हैं पालना करने के लिए, अवहेलना करोगे तो भुगतना पड़ेगा। ये केवल कागजों में फाइल दबने वाली चीज नहीं है, ये कर दिखाया है कोरोना के प्रभावी रोकथाम से सक्सेसफुल भीलवाड़ा मॉडल बनाने वाले जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने, जिन्होंने एक विवाह समारोह में कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना पर न केवल पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया, बल्कि दूल्हे के पिता से राजस्व हानि की वसूली भी की, जिसमें 6,26,600 रुपए की वसूली नोटिस भी जारी किया। भीलवाड़ा शहर में 13 जून को भदादा मोहल्ले में रहने वाले घूसीलाल राठी ने अपने पुत्र रिजुल का विवाह किया था, जिसमें उन्होंने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं की और सरकारी गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए 50 से अधिक मेहमानों को भी बुलाया था। इसके कारण शादी में कोरोना संक्रमण फैल गया, जिसके कारण दूल्हे के पिता सहित परिवार के 16 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 58 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया। इनमें से दूल्हे के दादा की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई। जिला कलेक्टर ने क्वारंटाइन और संक्रमित लोगों के इलाज, एम्बुलेंस, भोजन, रहने के खर्च के व्यय को भी राशि पर इन पर जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना राशि शनिवार को आदेश में जारी थी। 3 दिन के भीतर दूल्हे के पिता को मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करवानी है। नागौर के गोटन में पिछले एक सप्ताह से क्षेत्र में बदले मौसम ने किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है। गुरुवार को हुई प्री मानसून की अच्छी बारिश तथा उसके बाद भी लगातार हल्की बारिश का दौर चलने के कारण इन दिनों किसान खरीफ फसलों की बुआई में जुट गए हैं। गोटन कड़वासरू की ढानी सही क्षेत्र में गुरुवार को हुई बारिश के बाद किसान ने नई उम्मीदों के साथ खरीफ फसलों की बुआई को लेकर खेतों की सार संभालने में जुट गए हैं। शनिवार व रविवार को किसान दिन भर अपने खेतों में काम करते नजर आए। वहीं कस्बे में 1/4 क्षेत्र में फसल बुआई की अनुरूप बारिश होने से मूंग, गंवार, तिल व बाजरे की बुआई में किसान जुटे नजर आए। हालांकि पूरे क्षेत्र में बुआई के लिए किसानों को अच्छी बारिश का इंतजार करना होगा, लेकिन क्षेत्र में 2 दिन में पूर्व हुई हल्की बारिश के बाद किसानों ने बुआई शुरू कर दी। हालांकि अभी पर्याप्त बारिश नहीं है, फिर भी अभी इस मौसम में की गई बुआई श्रेष्ठ होने तथा जल्द ही मानसून आने की आशा से किसान बुआई में जुटे हुए हैं। किसान ओम प्रकाश कड़वासरा ने बताया कि आसपास के क्षेत्रों में किसानों ने अच्छी बारिश के बाद बुआई करनी शुरू कर दी है। जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून का प्रवेश प्रदेश में होने की संभावना देखते हुए खरीफ की अगेती फसलों की बुआई के लिए यह उपयुक्त समय है। जोधपुर में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है। शहर के नागौरी गेट इलाके में कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है। प्रशासन जहां लगातार सर्वे और सैंपलिंग का कार्य कर रहा है। सीएमएचओ की टीम ने यहां कोरोना जांच व सैंपलिंग के लिए पहुंची, लेकिन लोगों ने जांच में शंका जाहिर करते हुए जांच करवाने से मना कर दिया। साथ ही इसका विरोध भी किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस निरीक्षक सत्य प्रकाश ने भी मौके पर समाज के वरिष्ठ लोगों से बात कर उनसे समझाइश की, उनको जांच के बारे में पूरी जानकारी दी। पुलिस की लंबी समझाइश के बाद कलाल कॉलोनी के वरिष्ठ लोगों ने पुलिस की समझाइश के बाद कोरोना जांच करवाने के लिए तैयार हुए। इसके बाद इलाके में सीएमएचओ की टीम ने कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए। इसके बाद एबारगी मौके पर शांति हुई, लोग भी जांच के लिए राजी हुए। गेट एरिया में आज जो स्वास्थ्य विभाग सीएमएचओ की जो टीम है, उनके द्वारा जो नियमानुसार जो जांचें की जा रही है, उसको लेकर कुछ लोगों के मन में थोड़ी सी भ्रांतियाँ थी और उनको थोड़ा कन्फ्यूजन था। समाज के सभी बुजुर्ग जो है वो आगे और उन्होंने बैठ के और सबसे बात की और समझाइश की और लोगों ने कहा कि हम आराम से यहाँ पे जो नियति नौरा बना हुआ है वहाँ पे जिसकी भी जांच प्रशासन करना चाहेगा वो जांचें चालू हो जाएगी और अभी वापस जांचें चल रही है और यहाँ मौके पर पूर्ण शांति है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसी जगह पर वापस जांचें शुरू हो जाएगी और किसी तरह की कोई समस्या नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।